अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है बच्चे TNT टेस्ट कोड है जी C8। तो इसकी डिस्कशन करने जा रहा हूँ बच्चे। सबसे पहला MCQs है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 क्या है बच्चों, H7 क्या है जी Cl। तो इसके प्यारे बच्चों दो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चे, अगर 3 कार्बन है, सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक Cl हमारे पास इधर आ जाएगा 1 क्लोरो बनाएगा, और एक हमारे पास क्या बनाएगा 2 क्लोरो बनाएगा। तो इसके मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, 2 आइसोमर जो हैं वो इसके क्या हैं बच्चों, पॉसिबल हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस इज क्या है बच्चों, सिस आइसोमर। तो बच्चे जो फ्यूमरिक एसिड होता है ये सिस आइसोमर जो है वो शो करता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या है बच्चे, सिस आइसोमर। ईथर शोज द फिनोमिनस ऑफ क्या है बच्चे, मेटामरिज्म। ईथर जो होता है बच्चे वो मेटामरिज्म क्या है जी, शो करता है। क्योंकि ऑक्सीजन के इर्द गिर्द क्या होता है बच्चे, अगर कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटामरिज्म कहते हैं। तो ईथर जो होता है वो मेटामरिज्म जो है वो शो करता है। उसके बाद है 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन्स आर क्या कहलाते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटी, ये 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन कर लें बच्चों यहाँ पे। तो 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटीन्स 3 आइन। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आपने फाइंड कर लेनी है बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लो जी, सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, यहाँ पे गिन लें बच्चों। तो ये कितने बनते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें और फिर इनको गिन लें। तो हमारे पास 7 सिग्मा और 3 पाई जो हैं वो बॉन्ड बनते हैं। ये जो मैंने ट्रिक बताई हुई है उससे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल, इसमें कितने जो है वो चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है जी। C6H14, इसके लिए ट्रिक आप इस्तेमाल कर लो बच्चों, ठीक है। तो क्या ट्रिक बताई हुई है, N2 N की पावर -4 क्या होता है जी, +2। तो इसको जरा कर लो बच्चे, 2 6 -4 +2 करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे बच्चे, 5 आइसोमर जो हैं वो इसके आ जाएंगे। उसके बाद है जी मेटामरिज्म इज शोन बाय क्या होता है बच्चे, डाई इथाइल ईथर बिल्कुल करता है जी, इथाइल एसीटेट करता है, क्योंकि एस्टर्स भी मेटामरिज्म शो कर सकते हैं। और डाई इथाइल कीटोन, जो कीटोन्स होते हैं बच्चे, उनके इर्द गिर्द भी नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं। इस वजह से ये जनाब हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। इथाइल एसीटेट बच्चे जो एस्टर्स होते हैं ना, उसमें भी यही मसला हो सकता है बच्चों। ये देखो फॉर एग्जांपल ये एस्टर्स हैं, तो इसके इर्द गिर्द ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेन को चेंज कर दें, इधर एक आ जाए इधर दो हैं, इसको अगर चेंज कर दें इधर H लगा दें, तो ये जनाब आइसोमर जो है वो शो हो सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो कौन सा है बच्चे, पाइरोल जो होता है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, जो NH आ जाता है बीच में तो डिफरेंट कार्बन चेन बनती है। तो पाइरोल इज द एग्जांपल। जबकि एनिलीन नहीं है, क्योंकि एनिलीन का क्या होता है बच्चे, जो NH2 होता है वो बेंजीन से क्या होता है जी, बाहर होता है। उसके बाद है C3H7OH इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ किसका बच्चे, ईथर। आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है जी, जब भी कार्बन अगर 3 है और हाइड्रोजन उसका क्या हो जाए बच्चों, डबल हो जाए, ठीक है, जैसे 8 हो जाए, और इसके साथ ऑक्सीजन लगा हो, तो लाजमी तौर पे 2 आइसोमर्स बनते हैं। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं बच्चों अल्कोहल और ईथर। और अगर जो है हाइड्रोजन कार्बन का डबल हो, यानी जैसे होता C3H6 होता और इसके साथ O लगा हो, तो फिर हमारे पास क्या होते हैं, दे शो कौन सा आइसोमरिज्म, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ जाए तो दे शो क्या करते हैं बच्चों, एस्टर्स और क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। 2 प्रोपानोल एंड 1 प्रोपानोल शोज क्या करते हैं बच्चे, आइसोमरिज्म कौन सी होती है बच्चे, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाती है, 1 प्रोपानोल अगर OH 1 पोजीशन पे है, ठीक है जी, और अगर 2 पे लग जाए
तो ये जहरी सी बात है, क्या हो जाएगा जी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो अल्कीन और साइक्लो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो CnH2n हो जाएगा। उसके बाद द आइसोमरिज्म विच हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द मल्टीवैलेंट जो होता है एटम, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटामरिज्म कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिसाइक्लिक आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फार्मूला क्या है बच्चों, C4 क्या है जी, H8 है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, ओनली 2 आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉसिबल। बेशक इसका ट्रिक भी लगा लो, क्या हो जाएगा, n माइनस क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, +2। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, तो यहाँ पे लगाएं बच्चे n, हमारे पास क्या है जी, फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है n-4 और क्या है जी बच्चे +2 है। तो अब हमारे पास जो टोटल है बच्चों वो कितने हैं जी, हमारे पास n की वैल्यू क्या है बच्चे 4 है, यानी टोटल कार्बन 4 हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो सिर्फ क्या बनेंगे बच्चे, 2 आइसोमर जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो कौन सा होगा बच्चे, टॉलुइन जो होता है ये क्या हो जाएगा बच्चे, एरोमेटिक क्या है बच्चे, हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि देखे ना बच्चे, टॉलुइन है ना, टॉलुइन, ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा होता है। तो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फाइल ग्रुप, फार्माइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन किसके अंदर होता है बच्चे, एल्डिहाइड के अंदर। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दैट कंटेन पाई बॉन्ड, तो कौन सा होता है बच्चे, नाइट्रो ग्रुप्स। क्यों, देखें हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप्स होता है इसको हम लिखते हैं N डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड क्या होता है जी, O, ठीक है। बाजू का हम नेगेटिव से भी लिख देते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स क्या होता है जी, पाई बॉन्ड। विच पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है, कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है वो शो नहीं करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अल्कानल एंड अल्कानोन, ठीक है बच्चों, ये तो करेगा। अल्कानोइक एसिड एंड अल्काइल अल्कानोएट, यानी ये एस्टर्स और क्या बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी करेंगे। अल्कानोल एंड अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है, अल्कोक्सी क्या है जी, अल्केन, सही है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्कानोल एंड अल्कानल, ठीक है। अल्कानोल और अल्कानल ये नहीं कर सकते बच्चों, क्यों नहीं कर सकते, इस वजह से क्योंकि अल्कानोल्स के साथ क्या होता है बच्चों, ईथर आते हैं, अल्कानेल नहीं आते। इस वजह से डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। नॉट शोज उसने पूछा है तो इसका मतलब है डेल्टा करेक्ट हो जाएगा। 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन्स टू ईच अदर क्या कहलाते हैं बच्चों, पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्यू टू, किस वजह से होती है बच्चे, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ऑल इज क्या होगा जी, करेक्ट वन। विच क्लास ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट शोज पोजीशन आइसोमरिज्म, तो कौन सा होगा बच्चों, अल्केन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। असेचुरेटेड कंपाउंड C2H4Br2 परमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होता है, आइसोमर्स, कौन सा होता है बच्चे, पोजीशन आइसोमरिज्म जो है वो शो करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शोन बाय, क्या हो जाएगा बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स का होना जरूरी है। तो 1 क्लोरो 2 क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपीन। ये देखिए बच्चे, 1 पे आप क्लोरो लगा दें और 2 पे क्या लगा दें बच्चों, ब्रोमो लगा दें, इधर हमारे पास हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन, तो प्रोपीन का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड। तो इट शोज क्या करेगा बच्चों, सिस ट्रांस क्या है जी, आइसोमरिज्म। अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैन नॉट शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, तो कौन सा होगा बच्चे, एसिड हैलाइड्स और क्या हो जाएगा, एसिड हमाइड्स, ठीक है जी। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए ना बच्चों। इस वजह से बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, तो BF3। इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इसके पास तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है बच्चों। बोरॉन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, थर्ड से, इसका मतलब है तो इसके पास तो ऑलरेडी क्या है बच्चे, डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, Na3, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है, ठीक है। ROR, इसमें भी यही सेम सिचुएशन है,
सही है, H2O में भी। उसके बाद विच इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज, तो ये मैंने आपको ट्रिक में भी बताया हुआ है बच्चे। तो कौन सा होगा, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो वो न्यूक्लियस लविंग होता है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर तो वो न्यूक्लियस लविंग नहीं हो सकता। तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड, क्या है जी, लीविंग ग्रुप। तो कौन सा होता है बच्चे, HSO4 नेगेटिव जो है ये गुड अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। इसको भी आप वो ट्रिक से जो है जिसमें मैंने बताया था कि ये जो है गुड लीविंग ग्रुप हैं, ये बैड लीविंग ग्रुप हैं, तो उसमें से देख लें जी। हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू द रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लीड्स टू रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होती है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है, क्योंकि ये AB4 टाइप बनता है बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ क्या होता है, ब्यूटाइल अल्कोहल्स अमंग अल्कोहल्स आर गिवन, ठीक है जी। इसके अंदर जो है आपने बताने हैं कि टोटल आइसोमर जो हैं वो कितने हैं। तो बेशक इसको आप ट्रिक से कर लें, और अगर वैसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लें, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, तो उसके जरिए कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो आप मुनासिब समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो ट्रिक एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पे आपको मैंने एक टेबल बनवाया हुआ है, सही है। इसमें क्या होता है जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन हो तो कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, उसके आइसोमर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 3, यहाँ पे क्या है बच्चे, यार यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है बच्चे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या है बच्चे, 5 है, ठीक है। तो याद रखो हमारे पास अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो एक आइसोमर बनेगा, 2 है तो फिर भी 1 बनेगा, 3 है तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे, 5 है तो 8 बनेंगे, ठीक है। बस ये टेबल आपने याद रखना है। तो अब देखें बच्चे, पहले हम अल्कोहल्स के आइसोमर जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम दूसरे की तरफ आएंगे। तो देखें जी, हमारे पास टोटल जो है ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने हैं बच्चों, देखो, एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या है जी 4, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो इसका मतलब टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 4 हैं। तो अल्कोहल के कितने आइसोमर बनेंगे बच्चे, 4 आइसोमर्स बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे बच्चों, 4 आइसोमर बनेंगे। अब आप करेंगे जी, दूसरा जो है वो ईथर, ठीक है जी। इसके साथ जो दूसरा बनता है बच्चों वो ईथर बनता है, ठीक है। हाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अगर सिर्फ ब्यूटाइल अल्कोहल्स आप पूछ रहा है, ठीक है जी, ब्यूटाइल अल्कोहल्स के, तो हमारे पास क्या होगा जी, टोटल 4 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है जी। इसके साथ जो है अगर हम ईथर्स के भी शामिल करना चाहते हैं बच्चों, तो देखें ईथर्स के लिए भी वही हम करेंगे बच्चों। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो ईथर है, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे क्या है जी CH2 और CH3, ठीक है जी। अब आप इसका देखेंगे कि ज्यादा नंबर किस साइड पे बच्चों, इस साइड पे है। तो इसको करें बच्चों, तो ये हमारे पास 3 है, तो 3 के लिए कितने आइसोमर्स बनते हैं बच्चे, 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 2 ये हो गए। अब हम इसको इधर लेके आते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ये है तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है बच्चों CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है जी CH3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है तो हमारे पास कितने आइसोमर बनेंगे बच्चों, एक आइसोमर बनेगा। तो ये टोटल अगर हम गिनते हैं तो बच्चों 7 बनते हैं, ठीक है। अगर टोटल आइसोमर्स पूछते हैं, ठीक है, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, सही है। तो सिर्फ उसने पूछे हैं किसके बच्चों, अल्कोहल्स के पूछे हैं। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, हमारे पास जो टोटल आइसोमर अल्कोहल के बनते हैं बच्चों वो कितने बनते हैं जी, 4 आइसोमर जो हैं वो क्या हैं बच्चों, पॉसिबल हैं। उसके बाद है विच व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन एटम इन CH3CHO। तो इसमें कौन सा है बच्चों, डबल बॉन्ड आता है। ये देख लो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी H, डबल डबल बॉन्ड आ जाए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 क्या होगी बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद है जी द स्पीशीज रिजल्टिंग फ्रॉम द हेट्रोसाइक्लिक फिशन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक फिशन में बच्चे क्या होते हैं, आइंस बनते हैं। इस वजह से अल्फा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, फ्रॉम involves in all organic reactions, species resulting from heterocyclic fission involve in, ठीक है। involves कह रहा है बच्चों,
तो इन ऑल ऑर्गेनिक स्पीशीज तो कौन सा होता है बच्चे, फ्री रेडिकल्स क्या होता है जी, सब्स्टिट्यूशंस होती है। उसके बाद है व्हेन टू ब्यूटीन रिएक्ट विद HBr इट गिव्स, क्या देते हैं बच्चे, टू ब्रोमो क्या है जी, ब्यूटेन। टू ब्यूटीन्स को जब हम HBr के साथ मिलाएंगे बच्चों, ये देखो CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है जी CH, यहाँ पे क्या है बच्चों CH3। जब हम इसको HBr के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पे बच्चे कोई मार्कोनी का रूल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है जी, ये क्या है, सिमेट्रिकल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या होता है बच्चे, अल्केन एंड अल्कीन, तो कौन सा होता है बच्चों, बियर टेस्ट होता है। इसको हम KMnO4 सोल्यूशन भी कहते हैं, पिंकिश सोल्यूशन भी कहते हैं टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास बियर टेस्ट होता है। तो जो हमारे पास क्या होता है, जो अल्कीन है वो कलर ऑफ KMnO4 को डिस्चार्ज कर देते हैं, जबकि अल्कीन कलर ऑफ KMnO4 को डिस्चार्ज नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो कौन सा होगा बच्चों, अल्कीन होगा, ठीक है जी। द स्टेप इन विच रेडिकल्स रिएक्ट विद, क्या होता है बच्चे, रेडिकल। इसमें मैंने आपको बताया था कि इनिशिएशन में जो प्रोडक्ट में होते हैं सारे के सारे फ्री रेडिकल होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोपेगेशन में क्या होता है बच्चे, प्रोपेगेशन में एक फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल मिलके आपस में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल का होना क्या है बच्चों, जरूरी है। जबकि टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चे, फ्री रेडिकल आपस में मिलके क्या कर देते हैं, रिएक्शन को खत्म कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चे, नो फ्री क्या होता है जी, रेडिकल होता है। तो इसके लिए जो ट्रिक बताई थी बच्चे कि कौन से करते हैं जी, तो रिएक्ट करते हैं फ्री रेडिकल मिलके, उनमें कोई प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एडिशन डज नॉट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, किसके मुताबिक, मार्कोनी के मुताबिक नहीं होती बच्चों। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 तो HBr, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है बच्चों। तो मार्कोनी तो वहां पे अप्लाई होता है जहां पे अनसिमेट्रिक हो, तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। इथाइलिन रिएक्ट विद क्या है बच्चों, अल्कलाइन KMnO4 बियर रिएजेंट, ठीक है। तो क्या बनाता है बच्चों, ग्लाइकोल बनाता है, ठीक है जी। अल्कलाइन KMnO4 टू फॉर्म इथाइलिन है ना बच्चों, यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चे, ऑक्सीडेशन विद प्लेंटी ऑफ वाटर बच्चे, बियर टेस्ट में होता है। तो ये मैंने आपको आसान सा बताया हुआ है, ये इधर शिफ्ट करो, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, इधर शिफ्ट करो नेगेटिव, एक HOH के साथ मिलके क्या बना लेगा, OH, एक OH ये है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चे OH। उसके बाद विच आयन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो पता है आपको टर्शरी जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन डीकलराइज किया, अब लिक्विड उसने पूछा है बच्चों, इसका मतलब है अल्कीन जो होगा जो हम लिक्विड कह सकते हैं। तो जो C2H2 है ये तो लिक्विड नहीं है बच्चों, ठीक है, ये तो गैसेस की शक्ल में है। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन हो जाएगा। अ कंपाउंड एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कलर्स ऑफ की ब्रोमीन इज इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाता है। तो कौन करते हैं बच्चों इमीडिएटली डिस्चार्ज, जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं या अल्काइंस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। हाउ मेनी क्लोरीनेटेड आइसोमर्स कैन बी रिजर्व फॉर द, क्या बच्चों, एन ब्यूटेन। देखो बच्चों एन ब्यूटेन है ना, ये देखें, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन और यहाँ पे चार। अगर एक क्लोरीन इधर आ जाता है तो ये जनाब मोनो सब्सटीट्यूटेड एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर फिर जनाब ये इधर आ जाता है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब है टू बनेंगे। अगर मैं Cl यहाँ पे लगा दूं तो वो तो वही होगा ना बच्चे, यही वाला होगा, और यहाँ पे लगा दूं तो फिर वही होगा। इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन, आपको पता है जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटता है बच्चे, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जितना होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा बच्चों। तो इसका मतलब है अल्फा जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन टू शोन, क्या है जी, शोन दिखाया गया है। तो आपको पता है बच्चे बेंजीन ये जनाब बना रही है जी, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, बेंजीन है। यहाँ पे हम किसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं बच्चे, क्लोरीनेशन के साथ, ठीक है। यहाँ से एक H निकलता है
तो ये HCl बना लेता है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाती है। तो ये कौन सा होता है बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। तो ये जो H निकलेगा इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है जब आप मैकेनिज्म इसका चेक करते हैं। तो अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डीकलराइज, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो बच्चे कौन सा होगा, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, क्या है बच्चों, दिस एंड दिस, ठीक है। नाइदर एग्जिबिट्स जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नहीं जी, नाइदर में भी पोलराइज, ठीक है। उसके बाद नाइदर रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव, ये देखो बच्चों, वन ब्रोमोब्यूटेन नहीं दे सकता बच्चे, 1,4 तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्या हो सकता है बच्चे, 1,2 हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है, ठीक है जी। उसके बाद है विच थिंग्स एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन, तो ये सारी चीजें बच्चे डी लोकलाइजेशन, रेजोनेंस, ये सारी एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद है व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद प्रोपीन्स इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द ब्रोमीन रिएक्ट विद, क्या है बच्चों, प्रोपीन, कौन सा मैकेनिज्म होगा जिसमें ये क्या करेगी बच्चे, रिएक्ट करेगी। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, एडिशन रिएक्शंस होता है। तो ये क्या होगा बच्चे, व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद प्रोपीन इन द ऑर्गेनिक एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द ब्रोमीन अटैक टू द, क्या होता है बच्चे, किस में बच्चे, प्रोपीन्स में, ठीक है। तो देखें बच्चे सबसे पहले क्या होता है जी, ये जो होता है यहाँ पे C है, ये प्रोपीन है बच्चों, ये देखें जी। सबसे पहले अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ बच्चे, ब्रोमीन्स के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड को क्या करें बच्चे, इधर शिफ्ट करें, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो ब्रोमीन होती है ना बच्चों, ये क्या बनाती है बच्चों, पाई कम्प्लेक्स बनाती है। यहाँ पे ब्रोमीन क्या हो जाती है जी, अटैच हो जाती है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब है जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहाँ पे क्या होगी बच्चे, एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन की इसको तलाश होगी। तो इस वजह से कौन सा होगा बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक, क्या होगा बच्चे, एडिशन रिएक्शंस कहलाएगा। इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक, क्या है जी, एडिशन रिएक्शन। तो अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कुड बेस्ट टू यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सीन 1इन एंड मिथाइल बेंजीन, तो कौन सा होगा बच्चे, ब्रोमीन वाटर होगा, ब्रोमीन इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके कलर को डिस्चार्ज करेगा, मिथाइल बेंजीन को नहीं करेगा। विच सब्सटेंस इज वाइकल एग्जिस्ट, क्या होता है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्रोपेगेशन स्टेप्स, तो प्रोपेगेशन में बता चुका हूं बच्चे कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल होता है, तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट वन। विच रिएजेंट एंड कंडीशन आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन शोन बिलो, ठीक है जी, कौन सी होंगी बच्चे, क्लोरीन और FeCl3, तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है बच्चों, कैटालाइज सर्टेन रिएक्शंस अमंग कार्बोनियम आयन विच क्लोरो, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एल्युमिनियम, एंड ये इसके पास क्या है, इनकम्प्लीट है बच्चों, इस वजह से ये हमारे पास रिएक्ट करता है। नाइट्रोबेंजीन may be prepared by reacting benzene mixture of concentrated sulfuric acid, तो देखें बच्चे हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये क्या है बच्चे, HNO2, और जो HSO4 है इसको यूं लिखते हैं बच्चे, HSO4 लिखते हैं। तो ये जनाब क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएगा, HOH के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चे, वाटर। उसके बाद NO2 पॉजिटिव हो जाएगा और HSO4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या होता है बच्चे, प्रोटोनेटिंग क्या होता है जी, नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। तो ये प्रोटॉन जो है प्रोवाइड करता है नाइट्रिक एसिड को। ट्राईमिथाइल क्या होता है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन, तो क्या होता है, इट इज सोर्स ऑफ, क्या होता है बच्चे, मिथाइल रेडिकल, यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बनता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद द कंपाउंड, इसमें थोड़ी सी बच्चे मिस्टेक आई है, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है, क्योंकि बच्चे हेक्स 3 इन 1 ओल जो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, हेक्स 3 इन और क्या है बच्चे, 1 ओल, सही है।
तो इसमें तो हमारे पास 5 कार्बन लगाए हुए थे, इस वजह से स्ट्रक्चर में जरा मिस्टेक है। लेकिन इसमें जो ऑक्सीडेशन से जो बच्चे प्रोडक्ट बनता है ना, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, और फिर इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है बच्चे तो इससे हमारे पास अल्कोहल बनता है, और जब इसकी क्लीवेज होती है तो इसमें भी COOH बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी 56, हमारे पास क्या है जी, हेक्सेन एंड बेंजीन, ब्रोमीन इज एन इनर्ट, तो कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट 1 हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप बच्चे कौन सा होता है, मैंने आपको ये तरतीब बताई हुई है। ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं बच्चे, लोन पेयर, फिर उसके बाद क्या होता है, अल्काइल होते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास बाकी आते हैं। तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर इन द बेंजीन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो C6H5 क्या है जी, NO2, ठीक है। उसके बाद 59 है एनहाइड्रस AlCl इज यूज्ड द फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट इज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। द कंपाउंड दैट इज नाइट्रेटेड विद डिफिकल्टी कौन सा होता है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। तो ये है बच्चों हमारे पास, क्यों नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो डिफिकल्टी क्या करते हैं बच्चे, रिएक्ट करते हैं। तो ये है जी आपका जो है CA टॉप नोज टेस्ट। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।